बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इसराज और ये है आपका चैनल अफरीदी लर्निंग एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसकी डिफिनीशन और इस तरह पोजीशन ये कहाँ पे मौजूद होता है, एनिमल्स में या बैक्टीरिया में या प्लांट में, और इसके अलावा इसकी केमिकल कंपोजिशन हो गया, ये सब कुछ इंशाल्लाह हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सेल मेम्ब्रेन से कि इसको ये सेल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक मेम्ब्रेन है जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पर, अराउंड द सेल, इस वजह से इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अराउंड द प्लाज्मा पार्ट ऑफ द सेल मौजूद होता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अराउंड द प्लाज्मा पार्ट यानी जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द ये मौजूद होता है, इसको इसलिए इसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसके अलावा आपको एक और पॉइंट जहन में याद होना चाहिए कि इसको ये जो सेल मेम्ब्रेन का नाम है, सेल मेम्ब्रेन का नाम इसको दो साइंटिस्ट ने दिया था। कब? इन 1855 में ये सेल मेम्ब्रेन का जो लफ्ज़ है ये इसको सेल मेम्ब्रेन किसने दिया? दो साइंटिस्ट ने, सी नेजिनी एंड सी क्रेमर। ये दो साइंटिस्ट थे इन 1855। इन्होंने ये सेल मेम्ब्रेन का जो लफ्ज़ है ये इसको दिया था। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये किसने दिया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये प्लावर ने दिया था, प्लावर। ये कब दिया था? ये 1931 में इसने दिया था। इन 1931 प्लावर ने इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया क्योंकि ये अराउंड द प्लाज्मा पार्ट ऑफ द सेल मौजूद होता है। इसके अलावा इसको एक और नाम भी देते हैं, बायो मेम्ब्रेन। इसको बायो मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। बायो मेम्ब्रेन इसको किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये लिविंग होता है। असल में ये नॉन लिविंग है लेकिन इसमें कुछ लिविंग कैरेक्टर मौजूद है। लिविंग मेम्ब्रेन, लिविंग मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन क्योंकि ये लिविंग मेम्ब्रेन है, इसमें लिविंग कैरेक्टर मौजूद होते हैं। लिविंग कैरेक्टर किस तरह मौजूद होते हैं इंशाल्लाह ये आगे हम डिफिनीशन में डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसको एक और नाम से भी याद किया जाता है, क्या? सार्कोप्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको सार्कोप्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और ये एक खास जगह होता है बदन में जहां इसको इस सेल मेम्ब्रेन को सार्कोप्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। वो कौन सा जगह है? स्केलेटल मसल सेल्स में। स्केलेटल मसल सेल्स में जो सेल मेम्ब्रेन है इसको सार्कोप्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये मॉडिफाइड फॉर्म में मौजूद होता है। मॉडिफाइड का क्या मतलब है? मॉडिफाइड का ये मतलब है कि ये पोलराइज्ड है, मतलब इसमें पोल्स मौजूद होते हैं, पॉजिटिव पोल हो गया और नेगेटिव पोल हो गया। इस सेल मेम्ब्रेन के दो सरफेसेस है, एक आउटर सरफेस। तो ये पोलराइज्ड, ये जो आउटर सरफेस है ये क्या है? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इस तरह ये तो आउटर सरफेस हो गया सेल मेम्ब्रेन का, यानी जो सार्कोप्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस आउटर सरफेस ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और इस तरह एक इनर सरफेस होता है, इनर सरफेस। और इनर सरफेस क्या है? इनर सरफेस ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। आउटर सरफेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इनर सरफेस ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस तरह ये हो गया सेल मेम्ब्रेन के नेम्स, अदर नेम्स, यानी इसको सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, इसके अलावा बायो मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, सार्कोप्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए।
तो अब आते हैं डिफिनीशन की तरफ। हम इसको डिफाइन किस तरह करेंगे। डिफिनीशन की तरफ आइए, इसको किस तरह डिफाइन करेंगे। सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल लिविंग सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल। सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि प्रेजेंट होता है इन ईच एंड एवरी सेल। तो आइए डिफिनीशन की तरफ। सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि इसका ये जो शेप है ये चेंज होता है। जैसे कि ये देखो, इस जेस्टर को देखो, इसका शेप चेंज होता है, तो ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इसकी शेप चेंज होती है, तो इसको फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। यानी ये फ्लेक्सिबल है, इसकी शेप में चेंजेस आती है। इसके अलावा लिविंग, असल में ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन ये नॉन लिविंग है। बेसिकली ये नॉन लिविंग है, लेकिन कुछ कैरेक्टर इसके ऐसे हैं जिसकी वजह से इसको लिविंग तस्वर किया जा सकता है। जैसा कि कौन सा एक कैरेक्टर है, जैसे कि इसकी सेलेक्टिव परमिएबल। इस सिलेक्शन की वजह से, मतलब बास सब्सटेंसेस ये सिलेक्शन करता है, बास सब्सटेंसेस को अलो करता है कि इससे पास हो जाए, और बास सब्सटेंसेस को ये रोक देता है पास होने से। तो इस एक कैरेक्टर की वजह से ये लिविंग में आते हैं, इस एक कैरेक्टर की वजह से, क्योंकि ये कैरेक्टर अक्सर लिविंग में पाया जाता है। इसके अलावा इसकी शेप में चेंजेस आती है, और शेप में चेंजेस किसकी वजह से आती है, क्योंकि ये रिजिड नहीं है, ये सख्त नहीं है। इसलिए इन कैरेक्टर्स की वजह से ये लिविंग तस्वर होता है कि सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड लिविंग, लेकिन बेसिकली ये नॉन लिविंग है। ये भी हो गया। अब सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल का क्या मतलब है। सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल मतलब बात चीज़ों को ये अंदर जाने की इजाज़त देता है और बाकी चीज़ों को ये रोक लेता है, और बाहर अंदर जाने की इजाज़त इसको नहीं देता है। मेम्ब्रेन है जो कि प्रेजेंट होता है, हर तरह के सेल में ये मौजूद होता है, हर तरह के सेल में ये मौजूद होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, बैक्टीरिया हो या अल्जर सेल हो, मतलब वो फंजाई हो गया या दूसरे जो सेल से, जितनी भी सेल से, सब में ये सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं पोजीशन की, ये सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे मौजूद होती है। तो अब आइए पोजीशन की तरफ। पोजीशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे मौजूद होती है। सेल मेम्ब्रेन बाज़ ऑर्गेनिज्म में ये सेल वॉल के नीचे मौजूद होती है। मतलब जिन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल मौजूद होता है, इनमें जो दूसरा लेयर है, मतलब सेल वॉल की नीचे जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है। और बाज़ ऑर्गेनिज्म में, मतलब जिसमें सेल वॉल नहीं है, उनमें क्या है, आउटर मोस्ट लेयर वो सेल मेम्ब्रेन है। जैसे कि यहाँ पे देखो, प्लांट्स हो गया, इन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल मौजूद होता है। प्लांट्स हो गया, फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनमें क्या मौजूद होते हैं, सेल वॉल। तो इस तरह इन ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे मौजूद होती है, बिलो सेल वॉल। क्या, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। तो ये जिन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल मौजूद होते हैं, इनमें सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होती है। और इस तरह जिन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल नहीं होती है, जैसे कि एनिमल्स हो गया, इनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म में आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होता है, आउटर मोस्ट बाउंड्री, वो क्या होता है, वो सेल मेम्ब्रेन होता है।
तो इस तरह पोजीशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी हो गया और इसकी डेफिनेशन भी हो गया और इसके दूसरे नाम मतलब सेल मेम्ब्रेन के दूसरे नाम भी हमने पढ़ लिए कि इसके दूसरे नाम क्या है। तो अब हम आगे जाके क्या डिस्कस करेंगे, कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो आइए कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की तरफ। केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कितनी चीजों से बना है? सेल मेम्ब्रेन बेसिकली 3 थिंग्स से बना है। 3 थिंग्स। ये सेल मेम्ब्रेन 3 चीजों से बना है। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है प्रोटीन। प्रोटीन्स, इसके अलावा लिपिड्स और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन में प्रोटीन्स भी होती है, लिपिड्स भी होती है और इसके साथ कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होती है। तो आइए सबसे पहले प्रोटीन की तरफ। प्रोटीन्स, इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं? प्रोटीन्स की 3 किस्में हैं असल में। एक फाइब्रस प्रोटीन होती है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन होती है और एक इसके दरमियान में यानी इंटरमीडिएट प्रोटीन होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है और ग्लोबुलर प्रोटीन में ये अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन है। अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन यानी सेल मेम्ब्रेन जो है इनमें मेन जो प्रोटीन है वो अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन है। इसको इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में किस चीज़ में? स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन में। इसमें इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि प्रोटीन की कितनी किस्में हैं, जैसे कि इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गया, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गया। सेल मेम्ब्रेन में, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन की किस्में हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एम्बेडेड, कंप्लीट एम्बेडेड, इनकम्प्लीट एम्बेडेड। इंशाल्लाह ये हम सब नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये तो प्रोटीन हो गया। इसके बाद लिपिड 2 तरह की इसमें मौजूद होते हैं। एक फास्फोलिपिड होता है, फास्फोलिपिड्स, और दूसरी इसमें कोलेस्ट्रॉल मौजूद होते हैं। कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, इनमें 2 तरह के लिपिड्स मौजूद होते हैं, एक फास्फोलिपिड और दूसरे कोलेस्ट्रॉल। फास्फोलिपिड का क्या मतलब है? फास्फोलिपिड मीन इसमें फास्फेट हेड भी होता है यानी कि फास्फेट ग्रुप जो कि H3PO4 से आता है और इसके अलावा लिपिड्स यानी फैटी एसिड भी इसमें मौजूद होते हैं। इंशाल्लाह हम इसको आगे डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, इसके फंक्शन भी। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होते हैं इसमें लिपिड्स में यानी सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन में। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स इसमें मौजूद होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह मौजूद होते हैं? ये कंजुगेटेड फॉर्म में मौजूद होते हैं। कंजुगेटेड फॉर्म में क्या मतलब है? इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल एक साथ मिलके ये एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलके ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है और इस तरह कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मिलके ग्लाइकोलिपिड बनाता है। तो ये था केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब हम आगे जाके इसकी फंक्शन डिटेल के साथ। तो अब आते हैं इन कंपोनेंट्स की मेन रोल की तरफ कि ये जो सेल मेम्ब्रेन में जो कंपोनेंट्स है यानी जो जिस चीज से सेल मेम्ब्रेन बना है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, फास्फोलिपिड हो गया, इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल हो गया, ग्लाइकोलिपिड हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, इसका मेन रोल क्या है सेल मेम्ब्रेन में, अब हम इसमें ये जानेंगे। तो अब सबसे पहले आते हैं फास्फोलिपिड की तरफ। फास्फोलिपिड इसको किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये 2 चीजों को मिश्रण होता है। एक में फास्फेट हेड होता है, फास्फेट हेड, और दूसरा फैटी एसिड हेड। यानी ये जो फास्फोलिपिड है ये 2 चीजों का मिश्रण होता है। एक हेड भी मौजूद होता है, हेड प्रेजेंट होता है इसमें, और 2 टेल्स मौजूद होते हैं इसमें, इसलिए इसको फास्फोलिपिड कहा जाता है। और इस फास्फोलिपिड का मेन काम क्या है?
ये जस्ट अलो करता है सेल मेम्ब्रेन, यानी अगर कोई फैट सॉल्युबल सब्सटेंस आया, फैट सॉल्युबल सब्सटेंस, जब भी कोई फैट सॉल्युबल सब्सटेंस जाते हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ, तो ये सेल मेम्ब्रेन से पास होता है और इसके पास होने में मदद कौन करता है, ये फास्फोलिपिड, यानी ये जो फास्फोलिपिड है ये किस चीज की ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस में, यानी ये सेल मेम्ब्रेन से पास होते हैं इस फास्फोलिपिड्स की वजह से। इसके अलावा ये जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल ये किस चीज में मदद देती है, ये जो लिपिड बाइलेयर यानी सेल मेम्ब्रेन में ये स्ट्रक्चर जो तो हमने नहीं पढ़ा है इंशाल्लाह, लेकिन अगले वीडियो में ये हम डिटेल के साथ स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये लिपिड बाइलेयर का मुश्तमिल होता है, लिपिड बाइलेयर, यानी लिपिड होता है और इसके दो लेयर मौजूद होते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है इस लिपिड बाइलेयर की स्टेबिलिटी में मदद देती है। कोलेस्ट्रॉल लिपिड बाइलेयर की स्टेबिलिटी, यानी ये जो लिपिड बाइलेयर है इसको स्टेबलाइज करता है, इसकी ये जो शेप है इसको स्टेबल बनाता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो है ये हमारी मदद करती है किस चीज में, ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट व्हाट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस या पोलर मॉलिक्यूल, यानी सेल के अंदर या सेल के बाहर जो आयंस होते हैं या पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ना सेल के अंदर आ सकते हैं और ना सेल से बाहर जा सकते हैं। तो इसको प्रिवेंट कौन करता है, ये कोलेस्ट्रॉल करता है, यानी ये सेल के बाहर जो पोलर मॉलिक्यूल है ये बाहर नहीं छोड़ता और इस तरह ना इसको अंदर की तरफ आने देता है। तो ये हो गया कोलेस्ट्रॉल और इसके साथ फास्फोलिपिड। अब आते हैं प्रोटीन की तरफ। प्रोटीन्स, ये सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होती है इसका क्या काम होता है, सेल मेम्ब्रेन में बहुत तरह के प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गया, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गया, इसके अलावा चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन। हम इसमें सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं चैनल प्रोटीन। इसमें क्या है प्रोटीन, चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स। बस प्रोटीन चैनल है और बस कैरियर है। चैनल प्रोटीन का क्या मतलब है, यानी ये इस लिपिड बाइलेयर में इस तरह मौजूद होते हैं, लिपिड बाइलेयर में ये इस तरह मौजूद होते हैं। जब भी इससे कोई सब्सटेंस पास होता है तो इसकी शेप में चेंजेस नहीं आते हैं, इसको चैनल प्रोटीन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस यहाँ पे होता है इसमें एनर्जी की मतलब इसमें एनर्जी यूज नहीं होती, इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। इसके अलावा कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन ये जब भी कोई सब्सटेंस इससे पास होता है, जैसे कि ये यहाँ पे देखो, जैसे कि ये कैरियर प्रोटीन है, जब भी कोई सब्सटेंस यहाँ से बाहर जाता है या अंदर की तरफ आता है तो इसके शेप में चेंजेस आता है। तो इस शेप में चेंजेस के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो इसलिए इसको कैरियर प्रोटीन कहते हैं। इसके अलावा ये जो कैरियर प्रोटीन है जब भी कोई सब्सटेंस बाहर की तरफ जाता है तो ये कैरियर प्रोटीन इस सब्सटेंस के साथ अटैच होता है और इसको बाहर की तरफ ले जाता है और ये एक्चुअल ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें मतलब इसमें एनर्जी की एक्सपेंडिचर मतलब इसमें एनर्जी इस्तेमाल होता है। तो इस तरह ये एक चैनल प्रोटीन हो गया, कैरियर प्रोटीन होता है। इसके अलावा बाज़ प्रोटीन एंजाइम के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, एंजाइम के तौर पर, जैसे कि एडिनाडेक्स साइक्लेज हो गया, ये एक प्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसका क्या काम होता है, ये एटीपी को कन्वर्ट करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में। तो ये प्रोटीन हो गया चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन और इस तरह एंजाइम के तौर पर भी प्रोटीन इस्तेमाल होता है, जैसे कि एडेनाडेक्स साइक्लेज जो कि कन्वर्ट करता है एटीपी को साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में। तो ये हो गया प्रोटीन्स। इसके बाद हम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिपिड हो गया और ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। तो अब आते हैं ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की तरफ। ग्लाइकोलिपिड का क्या मतलब है और ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या है, ग्लूकोज प्लस लिपिड मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज प्लस लिपिड में ग्लाइकोलिपिड और इस तरह ग्लूकोज प्लस प्रोटीन में ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये दोनों ये क्या है, ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है और इनका फंक्शन क्या है, ये सेल का जो सरफेस है सेल के सरफेस को बनाता है, दे आर सेल सरफेस मेकर्स।
So glycolipids and glycoproteins are cell surface makers. ये सेल की जो सरफेस है इसको बनाते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन हेल्प करता है किस चीज में? सेल टू सेल रिकॉग्निशन। सेल टू सेल रिकॉग्निशन, सेल टू सेल रिकॉग्निशन का क्या मतलब है? मतलब टिश्यूज में टिश्यू सेम सेल से बने होते हैं, सेम सेल से। इसमें सपोज ये एक सेल है, यहाँ पे क्या मौजूद होते हैं? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और ये एक दूसरा सेल है, ये किडनी का सेल है और ये लिवर का सेल है या किसी और चीज का सेल है। तो ये दोनों एक साथ मिलकर टिश्यू नहीं बनाता है। इसके साथ अगर एक और सेल आ गया, मतलब इस तरह किडनी का एक और सेल आ गया, इस तरह लाखों ट्रिलियंस ऑफ सेल आगे एक टिश्यू बनाता है। और ये टिश्यूज किसकी वजह से बैंड होता है? जो सेम सेल से ये बैंड होता है किस चीज की वजह से? ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स की वजह से। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स का ये भी एक मेन फंक्शन है, यानी सेल टू सेल रिकॉग्निशन, और इस तरह ये मेन रोल अदा करता है सेल सरफेस के बनने में। तो ये था केमिकल कंपोजिशन, यानी सेल मेम्ब्रेन का जो केमिकल कंपोजिशन है, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और लिपिड हो गया, इनका जो मेन रोल्स है ये हमने पढ़ लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो तब तक के लिए अल्लाह।